दो बेटा, तो आपको जब कहीं ऐसा मिल जाए कि √2 मिल जाए, ठीक है, अगर कहीं पर √3 मिल जाए, कहीं पर √11 मिल जाए, कहीं पर बेटा √5 मिल जाए, कहीं पर रूट कितना मिल जाए, 7 मिल जाए, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से आपको 4 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो 4 मार्क आसानी से मिलने से पहले हम देखो ये जो संख्या होती है n रैशनल नंबर होती है, और रैशनल नंबर क्या होती है, परमेय संख्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर के रूप में। तो आप लोग को इसको कोई भी संख्या है तो कोई भी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान करके ही हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको लगाने से पहले क्या लिखना है, मानना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। जब इतना आप लोग कर लेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को देखना है, यहां लिखेंगे √2 और परिमेय संख्या का मान कितना होता है, p/q। तो आप लोग ये p/q क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी, अतः जहां p और q सह अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, q का मान क्या है, 0 नहीं है। तो जब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान हम 0 कर देंगे तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आप लोगों को अब जब मानना है तो अब ये तुम्हारा क्या बन गया, एक भिन्न के रूप ले लिया इसने। अब दोनों पक्षों का क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना है। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग बेटा, यहाँ पे p/q का वर्ग हो जाएगा, अलग अलग इसका वर्ग कर लो बेटा। जब कोई संख्या ऋण में होती है तो उसकी घात से ऋण कैंसिल हो जाता है, तो 2 कितना हो जाएगा, p² बटे कितना हो जाएगा बेटा, q²। अब q² को यहाँ ले लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2q² बराबर कितना हो जाएगा, p²। तो आप लोगों को देखना है कि अगर 2 को यहाँ पर ले आए तो q² बराबर कितना हो जाएगा बेटा, p² बेटा 2। अब आप लोगों को देखना है कि p² जो संख्या है 2 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 2 से। तो यहाँ पर हम प्रथम स्थिति लिख देते हैं, स्थिति फर्स्ट, क्या लिखेंगे बेटा, स्थिति फर्स्ट में, अतः p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगा। इतनी हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो आपने p देखा है तो p की जगह कितना मान लेंगे, 2m मान लेंगे। जितनी संख्या यहाँ पे आएगी उतने को m गुना कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 7 आएगी तो यहाँ पे 7m मानेंगे, यहाँ पर जैसे 3 आएगी तो यहाँ पे 3m मानेंगे, यहाँ पर 5 आएगी तो 5m मानेंगे, 11 आएगी तो 11m मान लेंगे। अब देखो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना लिखेंगे, q² बराबर कितना लिखेंगे, 2m का स्क्वायर अपान बेटा 2। तो q का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4m² बाई कितना बेटा 2। अब देखो 2 से ये 4 काटोगे कितना बचेगा, 2। तो 2 ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में जाएगा,
तो आप लोग कह सकते हैं एम स्क्वायर बराबर कितना कह सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पे जो हिंदी आपने ऊपर लिखी वही हिंदी स्थिति सेकेंड में, स्थिति सेकेंड वर्ड से आप क्या लिखेंगे बेटा, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब ये जब दोनों स्थिति आपकी लिख जाएंगी तो आप लिख दोगे, थोड़ी सी हिंदी और लिखनी पड़ेगी। दोनों स्थितियों से विरोधाभास होता है कि √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। इतना आप लोग हिंदी लिख देंगे अपने मन से। क्या लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों से विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है आप लोगों ने अगर सही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।